आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी गंभीरता से विचार करने वाला है। आप अपने जीवन के बारे में या अपने परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके बारे में यदि चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके पास रत्ती भर भी समय नहीं है। उन्हें यह भी होश नहीं है कि कब सुबेरे से शाम हो गई। यदि उनसे पूछा जाए कि आपने आज दोपहर में भोजन क्या किया था, आपने नाश्ते में क्या खाया था, तो शायद वो भी उन्हें स्मरण ना हो। वो इतने ज़्यादा अपने आप को काम में व्यस्त रखे हुए हैं, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के बोझ से जकड़े हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। उनके पास अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए भी कोई समय नहीं है। वो मनोरंजन को अपने जीवन में अभिशाप की तरह देखना शुरू कर दिए हैं और सिर्फ दिन भर 24 घंटे काम, 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 काम। और अगर आप गौर से देखेंगे तो वो काम क्यों कर रहे हैं? धन कमाने के लिए कर रहे हैं। धन कमाया जा रहा है, शोहरत कमाई जा रही है, लेकिन उनके पैरेलल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम मेहनत कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा धन कमा रहे हैं। तो क्या इनका इतनी ज़्यादा मेहनत करना ठीक है? आप अगर गौर से देखेंगे तो परमात्मा ने उनको बिल्कुल भी फुर्सत का समय नहीं दिया है और उनको बहुत बुरी तरीके से जोत रखा है कि उनको एक भी पल खाली नहीं दिया है। यदि उन्हें डॉक्टर को भी दिखाना होता है तो उनके पास समय नहीं होता, वो भागते हुए जाते हैं और किसी तरीके से अपनी औषधि लेकर के तुरंत भागते हुए अपने काम धंधे पर आ जा रहे हैं। उनके अंदर मानसिक रूप से ऐसी विक्षिप्तता आ गई है जैसे कि कुछ लूटा जा रहा है और कुछ लूट जाएगा और वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं संभलेगा। ऐसी बड़ी गहनतम सोच में वो पहुंच चुके हैं। आप इस स्थिति को यदि अपने परिवार के कई सदस्यों में देखते हैं, अपने स्वयं के बारे में देखते हैं, तो निश्चित इस पर विचार करिए कि आपके पास फुर्सत का समय क्यों नहीं है। और अगर आपके पास फुर्सत का समय नहीं है तो निश्चित मानिए कि आपके पूर्व जन्म के पाप के कारण इस जन्म में आपको बहुत मेहनत कराई जा रही है। धन कमाने के लिए इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है कि मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन इतनी नहीं कि आपको न सोने का पता चल रहा है, न जागने का पता चल रहा है, न सुबह का पता चल रहा है, न शाम का पता चल रहा है। आप हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो हमसे संपर्क करते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं, हमारे भीतर ईश्वरीय प्रेरणा फूटती है कि मुझे साधना करनी चाहिए और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जब हम उनसे बोलते हैं कि हमें आधा घंटा या 40 मिनट तो दे सकते हो, तो बोलते हैं बड़ा मुश्किल है, बहुत व्यस्तता है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है। मैं बोलता हूँ सुबह समय है, कि नहीं सुबह भी समय नहीं है। मैं बोलता हूँ दोपहर में समय है, कि नहीं दोपहर में तो बिल्कुल भी समय नहीं है। शाम को समय है, कि नहीं बिल्कुल समय नहीं है, मैं 10 बजे घर आता हूँ। यानी वो सुबह 7 बजे घर से चले जाते हैं, रात 10 बजे घर में प्रवेश करते हैं, शाम तक आते-आते इतना थक जाते हैं कि कब सो जाते हैं और कब सवेरे का 7 बज जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आप सोच के देखिए कि इतनी मेहनत करके किस अवस्था को वो प्राप्त कर रहे हैं और वो कर नहीं रहे हैं, उनसे कराई जा रही है। ईश्वरीय प्रेरणा मिल रही है, लेकिन फिर भी वो उस प्रेरणा के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और अपनी कार्य प्रक्रिया का अध्ययन करके, अपनी दिनचर्या का अध्ययन करके कहीं पर भी 20-25 मिनट का समय अवश्य निकालना है, जहाँ पर ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे समय दो ताकि मैं अपनी साधना की यात्रा पर भी कुछ काम कर सकूं। ज़िंदगी में काम कर कर के मैं एक दिन थक जाऊंगा और ये सारा काम बंद हो जाएगा और मैं साधना की धरोहर कब इकट्ठा कर पाऊंगा। तो मुझे थोड़ा समय दो। और मैं भी उन व्यक्तियों से कहता हूं कि अपने इष्ट से, अपने गुरु से अपने लिए निवेदन करो कि वो तुम पर कृपा करें और तुम्हें कुछ फुर्सत का समय दें ताकि तुम कोई साधना मार्ग पर काम कर सको। और जब तक तुम साधना मार्ग पर काम नहीं करोगे तब तक यह जो प्रकृति तुम्हें जकड़ कर काम करा रही है, आगे आने वाली अवधियों में और काम कराएगी, अगले जन्मों में और काम कराएगी। तुम जरूर अपना यह निवेदन अपने इष्ट तक रखो, यह अपरिहार्य आवश्यक है। और जब वो ऐसा निवेदन करते हैं 6-8 महीने साल भर बाद, हमने अनुभव किया है कि उनके पुनः फोन आते हैं और उनके पास समय की उपलब्धता होती है और वो साधना में कुछ चल पाते हैं। तो आप सब भी इस स्थिति का पूरा ख्याल रखें और अपने इष्ट से साधना के लिए जरूर समय मांगते रहें ताकि ईश्वर आपको समय दे और आप साधना मार्ग पे कुछ कार्य कर सकें। और इस संसार में जहां आप आए हैं, इस संसार को जानने के लिए, इस संसार को देखने के लिए, इस संसार का अनुभव करने के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, इस संसार में विविध स्थानों पर कर्मेंद्रियों से पहुंचा जाता है, उस सब चीज को, उस सारे ज्ञान को आप प्राप्त कर सको और यहाँ आनंद ले सको और ठीक समय पर यहाँ से प्रस्थान भी कर सको। यहाँ पर लगातार बैल की तरह काम ना करो। इसके लिए मेरी इन बातों पर विचार करें और इनका चिंतन मनन करें और अपने इष्ट से इसके लिए निवेदन करें कि वो आपको समय दे। धन्यवाद।